हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है तुम्हारे ऊपर। मैं जानता हूं, मैं पला बड़ा हूं मुसलमानों के बीच में, ठीक है। हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारे ऊपर थूकता नहीं है, इस चीज का ध्यान रख लेना। बुरे लगेगी मेरी बात। तुम जो चौधरी बनते हो कि हम आलम इस्लाम के चौधरी हैं, तुम भिखारी हो, और मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा कि मैं तुम्हें भिखारी ऐसे गाली नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम भिखारी और मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं। ये तुम्हारी शनाख्त है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, और मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा कि मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हें क्यों भिखारी बोल रहा हूं। दुनिया तो बोल ही रही है, मेजर क्यों बोल रहा है, मैं प्रूफ करूंगा, सबूत दूंगा आपको। एनीवे, तो दोस्तों ये हो गया है, ऐसा हो गया दुनिया भर का राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा शुरू। लेकिन एक अच्छी बात है इस प्रोपेगेंडा में, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पैसे मांग चुका है, तो पाकिस्तान जब भी, जैसे अमेरिका के पास गया पाकिस्तान और बोला कि भाई अमेरिका सुनो यार, ये भारत ने ना बहुत गलत करा है यार अयोध्या में, ठीक है, बहुत गलत करा है। तो अमेरिका बोलेगा क्या करा अयोध्या में? यार ये राम मंदिर बना दिया इन्होंने, देखो बाबरी मस्जिद था तोड़ के, तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करी है भारत ने और बहुत गलत। अमेरिका कहता है यार वो सब ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है जो भी भारत ने करा, पहले पैसे लाओ वापस यार जो तुमने हमसे लिए थे, मुद्दे पे आओ, नोट कहां हैं जो हमसे लिए? वो कह रहा नोट तो नहीं है। फिर कह रहा बाहर चलो यार, बाहर जाके वेट करो। किसने भेजा तुम्हें ऑफिस में? किसने भेजा ऑफिस में? निकलो यहां से, भाओ, आउट। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों इज्जत है। अब पाकिस्तान ने करा है कि सबको बोल दिया, करना धरना इन्होंने कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। इनकी, मैं बता रहा हूं यार, ये फोटो देखिए, बार बार ये फोटो दिखाना जरूरी है। ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है जिसकी अमेरिकन इमिग्रेशन काउंटर पे या सिक्योरिटी चेकिंग पे उसकी पतलून खोली जा रही है। इनके प्रधानमंत्रियों की पैंट उतारी जाती है। ये इस कौम का, ये इस मुल्क का जिसको कहते हैं कि एक रेपुटेशन है इस मुल्क की, ये इनकी इज्जत है यार। इनके पूर्व प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है, बेल्ट खोली, पैंट नीचे, कहीं इसके पास ड्रग्स या इसके पास कोई बम वम तो नहीं, क्योंकि उनको लगा पाकिस्तानी है, ग्रीन पासपोर्ट है भाई, कुछ भी हो सकता है, फट जाए वहीं पे, चीख चिल्ला के कुछ बटन दबाए, थैंक यू बोलते, गुड नाइट बोलते सबको। तो यार इससे लोग डरते हैं। एनीवे, तो इन्होंने बोला, इन्होंने पूरी दुनिया में बोला कि हम मुहिम चलाएंगे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। मैं यहां पे पाकिस्तान ने जो कुछ करा मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के ही ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कितने जूते इनके मुंह पे मार दिए। मेरे पास कोई नया जूता है नहीं इनको मारने के लिए, राइट, और मैं अपना जूता क्यों खराब करूं, राइट, जूते की भी इज्जत होती है। अब देखिए, इन्होंने जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, वहां पे तो बाबरी मस्जिद था, जो कि श्री अयोध्या की बात कर रहा हूं, श्री अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है, इसलिए उसको रिक्लेम करा है। क्या कोई एक भी केस है पूरी दुनिया में जहां पे हिंदुओं ने किसी और के मंदिर, मस्जिद या जो भी उनके पूजा के स्थान है उनको तोड़ के अपना मंदिर बनाया है? ये फिलॉसफी हिंदुइज्म की है ही नहीं, हम करते ही नहीं ऐसा, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अगर बाबरी मस्जिद वहां पे होता और वहां पे राम जन्मभूमि नहीं होती, उदाहरण समझ लीजिए आप, वहां पे अगर बाबरी मस्जिद होता और राम जन्मभूमि नहीं होती तो हम जाते भी नहीं वहां पे, पर बाबर ने तोड़वाया प्रभु श्री राम का मंदिर उसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम सुनो, अगर बाबर को इतना शौक था मस्जिद बनाने का तो बगल में मस्जिद बना लेता। आपने ज्ञानव्यापी का एक एरिया तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया, आपने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया, इन्वेडर्स ने, आपसे मेरा मुराद है इन्वेडर्स जो थे उन्होंने बनाया। श्री अयोध्या में आपने काम करा, क्यों करा आपने काम? यह काम इसलिए करा क्योंकि उस समय सत्ता आपके हाथ में थी, तलवार आपके हाथ में थी, सेनाएं फौजें आपके हाथ में थी, आपने बोला कि चलो हिंदुओं को छोटा दिखाते हैं, इसलिए करा आपने, ठीक है, हम हिंदुओं को छोटा दिखाएंगे। वरना बगल में बना लो यार, किसने रोका है तुम्हें? बगल में बना लो। और आप बताओ, लाखों मस्जिद हैं भारत में, कितने टूटे हैं? दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, अगर प्रभु श्री राम को श्री अयोध्या से अगर हम अलग कर देते हैं एक मिनट के लिए सोचिए कि प्रभु श्री राम का जन्म कहीं और हुआ, अयोध्या में अगर नहीं हुआ, तो अगर हम ऐसा कहते हैं, बाय द वे हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, तो अयोध्या जा कौन रहा है? फिर हम उसको अयोध्या बोलेंगे, हम उसको श्री अयोध्या नहीं बोलेंगे। श्री अयोध्या का जो पूरा जिसको कहते हैं कि मान सम्मान है, इसीलिए है कि प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है वो, दैट्स ऑल। ये हमारी मान्यता है। तो ये कहना कि भाई ये मंदिर बना दिया मस्जिद तोड़ के, और कितने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हैं? क्यों? दिल्ली में नहीं है मस्जिद, मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, और बड़े बड़े मस्जिद हैं,
बड़े बड़े मस्जिद हैं यहां पे, खरोच तक नहीं आई एक को। 76 साल हो गए आजादी के, एक खरोच नहीं आई किसी मस्जिद को। वहीं पे क्यों गए? क्योंकि वो हमारे आराध्य देव का जन्म स्थान है। पहले ये बात याद कर लो। अच्छा, अब आते हैं बॉस भिखारी। भीख मांगना क्यों पाकिस्तान में? इसमें पीएचडी के कोर्सेज हैं इनके। अब मैं आपको बताता हूं। द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नाम देखो भाई का। इज्जत आई दिल में थोड़ी सी? इज्जत नहीं आई, इज्जत। ठीक है, बिल्कुल यूपी वाले भाव में आ जाते हैं, इज्जत नहीं इज्जत। अब देखिए, द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ना तुम्हारे पास ह्यूमन है, ना तुम्हारे पास रिसोर्स है, और डेवलपमेंट का बंटाधार हो रखा है। ठीक है ना? ये कह रहे हैं कि इन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि इतने पाकिस्तानी सऊदी अरब में भिखारी हैं। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी वहां पे जाके भीख मांगते हैं, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी कि हमें हज में जाना है, हमें उम्रा के लिए जाना है, जो मुसलमानों पे फर्ज है ना, हज और उम्रा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, इनकी स्टैंडिंग कमेटी कह रही है पार्लियामेंट की, कह रहे हैं बॉस ये लोग झूठ बोलकर जाते हैं, हज कोटा पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे भीख मांगते हैं। इन्होंने ये बोला है कि 2023 में 44,000 पाकिस्तानी इनको वापस करा गया है, जो 2-2.5 साल से वहां पे भीख मांग रहे थे। वीजा एक्सपायर हो गया भाई, वहीं पे लटके हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अरे उसने बोला कितना दे दे यार, सवेरे से शाम तक भीख मांगते हो तुम लोग। 44,000 पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला है, जो 2-2.5 साल से वहां पे बस रहे थे और भीख मांग रहे थे। यह कमेटी है जिसको चेयर करा है सेनेटर इंजीनियर रुखसाना जुबैरी। सेनेटर इंजीनियर रुखसाना जुबैरी ये चेयरपर्सन है इसकी, और उन्होंने बोला है कि सरकार को कि भाई अपना हम, वो कहते हैं कि देखो पाकिस्तान वैसे ही जलील होता है, बेइज्जत होता है, और जो तुम्हें बेइज्जत कर रहा है तुम उससे फिर जाके भीख मांग रहे हो। ठीक है, अब ये देखिए, ऑफिशियल्स फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्ट्री प्रपोज ब्लॉकिंग CNIC ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन बैंक। अब इन्होंने बोला कि भैया जो तुम्हारा नंबर, जो तुम्हारा इनका जो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, हमारा आधार कार्ड होता है, तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे। ये सब देखो कुछ नहीं यार, 60% अनएम्प्लॉयड यूथ है पाकिस्तान में, ये कह रहा। अब देखो यार, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी हैं, एक और रिपोर्ट आई थी पहले कि 90% ऑफ ओवरसीज जो भिखारी हैं उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। आपको पता है जो जेल में 90% ऑफ पाकिस्तानी, जो ओवरसीज भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी निकले। यार एडिटर साहब ये भी रिपोर्ट दिखाओ जरा, 90% यार, ये पाकिस्तानी देखो बाहर जाके भीख मांग रहे हैं, और इनकी गलती नहीं है। मैं इन पाकिस्तानियों को गलत नहीं मानता गलत। जिस मुल्क का प्रेसिडेंट भीख मांगता हो, प्रधानमंत्री भीख मांगता हो, आर्मी चीफ भीख मांगता हो, उनका चीफ जस्टिस भीख मांगता हो, जिस मुल्क का अशराफिया भिखारी हो, तो ये तो आम बंदे हैं यार, जिनका घर नहीं चल रहा, वो तो भीख मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि उनको लगता है, जैसे हमारे यहां लोग कहते हैं यार देखो मोदी जी ना बड़े मेहनती हैं, मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, बेटा तुम्हें भी 18 घंटे काम करना, तुम भी मेहनती बनो मोदी जी। ये इंडिया में चलता है, इंडिया में ऐसा कि लोग कहते हैं कि देखो बेटा देखो तुम्हें बहादुर बनना है, ठीक है, याद करो शहीद आजम भगत सिंह को, याद करो नेताजी सुभाष बोस को, है ना। जब कोई कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ लड़ना है, तो हमारे यहां मां बाप क्या कहते हैं, याद करो छत्रपति शिवाजी महाराज को, याद करो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, याद करो। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, बेटा देखो तुम्हें भीख मांगनी है, याद करो अपने आर्मी चीफ को, याद करो अपने प्रधानमंत्री को, याद करो अपने राष्ट्रपति को। फिर पाकिस्तानी प्रेरणा लेते हैं उनसे कि हमारा आर्मी चीफ भी भिखारी, आसिम मुनीर ने भीख मांगी थी सऊदी अरब से, $3 अरब लेकर आया। ये अरब कह रहे हैं बेटा वो 3 अरब लेकर आया, तो $300 ले लिया कहीं से। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही पाकिस्तान भारत पर भड़का हुआ है। इस बीच पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र UN से भारत में मौजूद इस्लामिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने बुधवार को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक बैठक के दौरान ये मांग की। इससे पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी। बयान में पाकिस्तान ने कहा था कि उन्मादी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। ये निंदनीय है कि ना
न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी अदालत ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया, बल्कि उसी जगह पर राम मंदिर निर्माण की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट द डॉन के मुताबिक मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के उच्च अधिकारी मिगुरल एंजल मोराटिनन को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि पाकिस्तान भारत के अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की कड़े शब्दों में निंदा करता है। यह ट्रेंड भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के कल्याण के साथ साथ क्षेत्र में सद्भाव और शांति के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि भारत में इस्लाम से संबंधित विरासत स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की तत्काल जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र को इस्लाम से जुड़े विरासत स्थलों की सुरक्षा और भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मामला बाबरी मस्जिद से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों को भी अपमान और मिटाने के खतरों का सामना करना पड़ रहा है।